प्रिय दर्शक बंधुओं, कहते हैं जिस घर पर शनि देव की सच्ची दृष्टि पड़ जाए वहां संकट भी अवसर बन जाता है और भाग्य नए मार्ग खोल देता है। आज की इस दिव्य कथा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ कथा नहीं बल्कि शनि देव द्वारा दिया गया कर्म, न्याय और सत्य का पवित्र संदेश है। कहते हैं जब जीवन में अचानक संघर्ष बढ़ने लगे, रास्तों में रुकावटें आने लगें और चारों दिशाओं में अंधेरा उतर आए, तो समझ लेना चाहिए कि यह दंड नहीं बल्कि शनि देव की चेतावनी है, एक संकेत कि अब समय है अपने कर्मों को देखने का, समझने का और स्वयं को सुधारने का। आज की इस कथा में हम एक ऐसे साधारण मनुष्य की यात्रा सुनेंगे जो अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार और अपनी गलतियों के कारण धीरे धीरे जीवन की गहराई में उतरता चला गया, जब तक कि शनि देव ने उसके सामने एक ऐसा क्षण लाकर खड़ा नहीं कर दिया जिसने उसकी सोच, उसका भाग्य और उसका पूरा जीवन बदल डाला। याद रखें दर्शक बंधुओं, शनि देव का कोप विनाश नहीं करता, वह सुधार करता है। उनकी दृष्टि दंड नहीं देती, वह मनुष्य को सत्य की राह पर लौटाती है। और जब कोई व्यक्ति धैर्य, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है तो शनि देव उसे उतनी ही शक्ति, ऊंचाई और सौभाग्य देते हैं जितना कोई देव भी नहीं दे पाता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष, कर्ज, रुकावटें, बीमारी या अनचाहे दुखों का सामना कर रहे हैं तो विश्वास रखिए, यह कथा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाधान है। यह आपको समझाएगी, संवारेगी और आपकी राह को उजाला देगी। और आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप शनि भक्ति, पुराणों और आध्यात्मिक कथाओं से प्रेम रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शिव इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां ज्ञान सुनने वाले बढ़ते हैं वहीं समाधान भी जन्म लेता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, अब दीपक की लौ की तरह मन को स्थिर कीजिए, श्रद्धा को हृदय में बैठाइए और चलिए प्रवेश करते हैं शनिदेव की उस अद्भुत, दिव्य और चेतना जगाने वाली कथा में, जो बताती है कि शनि का न्याय क्या है, उनकी कृपा कैसी है और मनुष्य का भाग्य वास्तव में कैसे बदलता है। जय शनिदेव। शनैश्चराय नमः। उस रात का आलम कुछ ऐसा था मानो पूरा नगर अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। आकाश में बादल बिल्कुल स्थिर थे, हवा थमी हुई और विंध्याचल की तलहटी में बसे नारीलोक पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर घर, हर दरवाजे, हर मोड़ को देख रही हो। नगर की गलियों में वीरानी थी और उसी वीरानी के बीच चल रहा था विराग, वह युवक जिसकी आंखों में सदियों पुरानी थकान दबे सुरों में बोलती थी। लोग कहते थे उसकी किस्मत पर शनि की छाया है, पर उसे नहीं पता था कि इस शनिवार का सूर्यास्त उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है। वह बेफिक्री से चलता जा रहा था और आकाश की आखिरी सोने सी किरण जैसे उसके चेहरे पर पड़कर धीरे से कह रही थी, संभल जा, तेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन विराग को परवाह कहां थी। तभी अचानक रास्ते में एक वृद्ध साधु आ खड़े हुए। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी प्राचीन झील की गहराई में छिपा सत्य। उन्होंने अपनी धीमी पर दिल को चीर देने वाली आवाज में कहा, बेटा, आज शनिवार है, 5 काम भूलकर भी मत करना, वरना शनि की 7.5 तेरे जीवन में ऐसी आंधी लाएगी कि तू खुद अपना नाम भी भूल जाएगा। विराग हंस पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैं इन बातों को नहीं मानता। साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, विश्वास बाद में करना, पर शनि का न्याय जब तुझे छुएगा तो तेरी यह हंसी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। विराग ने यह बात मजाक समझकर आगे कदम बढ़ा दिए। उसे पता नहीं था कि वह साधु नहीं, शनि के गणों में से एक था जो भविष्य का संकेत देने आया था। घर पहुंचते ही पहली मनाही टूट गई। दरवाजे पर काला कौवा बैठा था, लगातार आवाज करता हुआ। दादी घबराकर बोली, इसे मत भगाना, यह शनि का वाहन है। पर गुस्से में विराग ने पत्थर उठा लिया, कौवे की ओर फेंक दिया। कौवा उड़ा और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजती चली गई, जैसे किसी अदृश्य लोक में खबर पहुंच गई हो कि पहला नियम टूट चुका है। दादी का चेहरा उतर गया, हवा का भार अचानक बढ़ गया और दीवारों पर किसी अनदेखी छाया का पहला निशान उभर चुका था। रात और गहरी हुई और विराग ने दूसरी गलती कर दी। दोस्त ने उसे लोहे का एक औजार थमा दिया। कल दे देना। विराग ने बिना सोचे ले लिया और उसी क्षण दीपक की लौ कांपी, डगमगाई, पर बुझी नहीं। सभी ने हंसकर टाल दिया।
पर यह संयोग नहीं था, यह चेतावनी थी। शनिवार को लोहे का लेन देन सीधा शनि को क्रोधित करता है। तभी विराग की छाती में अचानक एक घुटन उठी, जैसे कोई साया उसके बहुत करीब आकर उसे सूंघ कर चला गया हो। रात 10 बजे वह लौट रहा था। रास्ते की परछाइयां उस रात असामान्य रूप से लंबी थीं। पेड़ स्थिर थे, पर उनकी छाया ऐसे कांप रही थी मानो कोई अदृश्य आकृति उनके बीच चल रही हो। तालाब के पास पहुंचा तो पानी की सतह पर बिना हवा के तरंगे उठ रही थीं, और फिर उसने देखा पानी के बीचों बीच एक काली आकृति स्थिर सीधे उसे देखती हुई। उसकी रीढ़ जम गई। वह पलक झपकता इससे पहले आकृति पानी में डूबकर गायब हो गई। यह भ्रम नहीं था, यह तीसरे संकेत की शुरुआत थी। घर लौटकर मां ने कहा, शनिवार है, स्नान कर ले, फिर भोजन करना। लेकिन विराग गुस्से में था। बिना स्नान किए ही खाने बैठ गया, और जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उसके शरीर में एक ठंडा झटका दौड़ा, जैसे कोई ऊर्जा चेतावनी देते हुए उसके भीतर से निकल गई हो। तीसरी मनाही भी पूरी हो चुकी थी, और नियति अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। रात 2 बजे उसकी आंख खुली। कमरे में वैसी ठंड थी जो इंसान की हड्डियों को चीर दे। खिड़की बंद, दरवाजा बंद, फिर भी हवा का तेज झोंका कमरे को चीरता हुआ गुजर रहा था। उसने दीवार की ओर देखा। एक गहरी काली लकीर खिंची हुई थी, जैसे किसी ने नाखून से जोर से खुरचा हो। और तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, भारी, जंजीरों जैसी, धीमी पर एकदम साफ। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही गंध थी, जंग लगे लोहे की, वही गंध जो उसे उस लोहे के औजार में महसूस हुई थी। दूसरी मनाही अब जीवित हो चुकी थी और घर में प्रवेश कर चुकी थी। सुबह जब दादी पूजा करने बैठी तो उन्होंने देखा आंगन में पीपल के पत्ते पड़े थे, जबकि आसपास पीपल का पेड़ था ही नहीं। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, पीपल शनि का वृक्ष है और उसका पत्ता बिना वजह घर में आना संकेत देता है कि शनि की दृष्टि अब घर में उतर आई है। विराग ने पहली बार डर से निकला, क्योंकि अब यह मजाक नहीं था, संयोग नहीं था, यह सचमुच कुछ असाधारण था। और दादी के शब्दों ने उसकी आत्मा तक कंपा दी। 3 मनाही तुम तोड़ चुके हो। अगर 2 और भंग हुई तो संकट घर पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर उतरेगा। और दर्शक बंधुओं, विराग को यह एहसास भी नहीं था कि चौथी मनाही तो उसके बहुत पास खड़ी, सिर्फ एक सांस की दूरी पर इंतजार कर रही थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, विराग को यह पता नहीं था कि जिस भय की पहली लहर उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी, वह तो केवल शुरुआत थी। असली अंधेरा, असली परीक्षा अभी उसके जीवन की दहलीज पर खड़ी थी, और चौथी मनाही उसकी परछाई बनकर उसका पीछा कर रही थी। उस सुबह घर की हवा ही बदल गई थी। दीवारें जैसे धीमे स्वर में कुछ कह रही थीं, आंगन में गूंज जैसे किसी अनदेखी थाप की ताल पर हिल रही थीं। दादी बार बार भगवान का नाम ले रही थीं, और मां की आंखों में एक अनकहा डर तैर रहा था। विराग खुद महसूस कर रहा था कि आज घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है, कोई जो उसे देख रही है, कोई जो उसकी गलती का इंतजार कर रही है। फिर भी अहंकार और अधीरता उसके भीतर पानी की तरह उबल रही थी। डर था, पर उससे ज्यादा गुस्सा कि आखिर क्यों सब उसकी हर हरकत को किसी अपशगुन से जोड़ रहे हैं, और इसी गुस्से ने उसे चौथी भूल की ओर धकेल दिया। दोपहर होते होते घर में कामकाज के दौरान दादी ने कहा, बेटा, शनिवार को तेल से चूल्हा मत जलाना और तेल का दान भी मत रोक देना, यह शनि की सबसे कड़ी मनाही है। विराग ने बिना सुने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, और सरसों का तेल डालते ही रसोई की दीवार पर एक धमाके की तरह काली छाया उभरी, जैसे किसी ने भीतर से मुट्ठी मारकर एक काला निशान छोड़ दिया हो। कढ़ाई में तेल उबलते उबलते एक अजीब सी कड़वी गंध छोड़ने लगा, जो सामान्य नहीं थी। वह तीखी थी, धातु जैसी, और हवा में फैलते ही पूरे घर को जैसे जकड़ने लगी। दादी रसोई की ओर दौड़ी, उनके चेहरे पर दहशत थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तेल जलाकर तूने चौथी मनाही भंग कर दी। अब शनि का दंड घर की दहलीज पार कर चुका है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, कढ़ाई से एक अजीब सी काली तरंग हवा में तैरकर छत तक गई और गायब हो गई। विराग के पैरों तले जमीन जैसे फिसल गई।
उसकी सांस भारी हो गई। उसे लगा जैसे उसकी पीठ पर कोई ठंडा हाथ रखा गया हो और फिर धीरे धीरे वह हाथ उसकी रीढ़ पर नीचे उतरता गया। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है, कोई जिसे देख नहीं सकता पर जिससे बच भी नहीं सकता। शाम ढली और घर पर एक अजीब सा बोझ उतर आया। हवा में एक भारीपन था, ऐसा जैसे पूरे वातावरण में लोहे की जंजीरें खनक रही हों। विराग ने खुद को घर से बाहर निकालने की कोशिश की। वह गांव के पुराने चौक की ओर गया, जहां रात में भी कुछ लोग बैठकर बातें करते रहते थे। पर उस शाम पूरे चौक में सन्नाटा था। दुकानें बंद थीं और जो दो चार लोग दिखे भी वे उसे देखकर ऐसे रास्ता बदल लेते थे मानो उसके पीछे कोई अशुभ छाया चल रही हो। अचानक उसकी नजर सड़क के उस मोड़ पर पड़ी जहां एक बूढ़ा आदमी पीले दीपक की लौ के सामने बैठा तेल डाल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, सूनी, और उसकी छाती पर काले रंग का तिलक था। वह सीधे विराग को देख रहा था। उसकी आवाज धीमी थी पर एक गहरी की धड़कनों को छूकर निकल जाए। तेल जलाया है, अब अपने भाग्य को बांधने मत जाना। शनि बंधे को पसंद नहीं करते। विराग ठिठक गया पर उसने कुछ कहा नहीं। उस आदमी की उपस्थिति में एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे वह मनुष्य नहीं, कोई दूत हो, किसी दंडाधिकारी का पहरेदार। रात को जब विराग लौटा, घर का माहौल और भी भयानक हो चुका था। घर की दीवारों पर हल्की हल्की काली दरारें उभर आई थीं, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें खुरचा हो, फाड़ा हो और वे चीख रही हों। हवाओं में अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज उठी, इतनी तीखी कि कान चीर दे। मां ने डर से दीपक उठाया पर दीपक की लौ अजीब तरह से दो भागों में बंट गई। दोनों लपटें उल्टी दिशा में झुककर कांप रही थीं। यह सामान्य नहीं था, यह संकेत था कि कोई शक्तिशाली परछाई घर के भीतर घूम रही है। दादी ने कांपते हुए कहा, आज रात कोई भी बाहर मत निकलना, क्योंकि चौथी मनाही का परिणाम अब शुरू होने वाला है। और तभी आंगन में रखे पुराने पीतल के घड़े का ढक्कन अपने आप गिर पड़ा। हवा नहीं थी, कोई पास नहीं था, पर ढक्कन गिरने की आवाज जिस तरह गूंजी, उससे लगा जैसे घर की हर दीवार को झटका लगा हो। विराग का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर उसके कंधे पर किसी की सांस थी, ठंडी, भारी और दबी हुई। और फिर रात का वह हिस्सा आया जिसे याद करते ही किसी की भी रूह कांप उठे। आधी रात के बाद विराग की नींद टूटी। उसे लगा कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। वह उठा। कमरे में अंधेरा था, पर यह सामान्य अंधेरा नहीं था। यह वह अंधेरा था जो आंखों के सामने नहीं बल्कि भीतर उतरता है। उसने कमरे में कदम रखा और जैसे ही दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का सा धंस गया। यह ऐसा था मानो घर खुद उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा हो। तभी उसकी नजर आंगन की ओर गई। वहां एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी पीली आंखें लिए, बिल्कुल स्थिर, और सिर से पैर तक धुएं जैसी छाया में लिपटी हुई। वह हवा में नहीं हिल रही थी, बल्कि स्वयं हवा उसे छूने से डर रही थी। विराग की सांसें रुक गईं, उसका शरीर पत्थर बन गया। और तभी वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, केवल दो चमकती आंखें। और वह आंखें इंसान की नहीं थीं। वे किसी दंड देने वाले देव की थीं, किसी ऐसे जो न्याय देखकर नहीं, कर्म देखकर उतरता है। विराग पीछे हटने लगा, पर हर कदम के साथ उसे लगा जैसे उसका शरीर भारी होता जा रहा है, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके कंधों पर लटक गया हो। उसके पैरों में कंपन था, आवाज गले में फंस गई थी, और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगता था पूरी दुनिया सुन सकती है। आकृति उसके पास आने लगी। उसके हर कदम के साथ हवा का तापमान गिर रहा था। सांसें धुंध बनकर बाहर निकलने लगीं, जैसे वह आकृति अपने साथ अंधेरे की पूरी सेना खींच लाती हो। और फिर एकदम पास आकर वह रुक गई। उसकी आंखें विराग के चेहरे पर टिक गईं, और उस क्षण विराग को लगा कि यह कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा नहीं, यह कुछ और है, कुछ बहुत उच्च, बहुत कठोर और बहुत न्यायप्रिय। सुबह हुई और आकृति जैसे कभी थी ही नहीं, पर घर पर जो असर पड़ा था वह साफ दिखाई दे रहा था। हर चीज पर एक भारीपन था, हर व्यक्ति पर एक अजीब थकावट। और विराग की आंखें लाल, उसकी आवाज भारी, उसका चेहरा डरा हुआ और उसका मन टूटा हुआ।
उसे अब यकीन हो चुका था कि यह सब मजाक नहीं। न दादी की बातें, न साधु की चेतावनी, न तालाब की आकृति, यह सब 7:30 की शुरुआत थी। वह चौथी मनाही तोड़ चुका था और अब सिर्फ एक मनाही बाकी थी, जिसे तोड़ते ही शनि का दंड सीधे उसकी आत्मा को छूने वाला था। और दर्शक बंधुओं, भय यहां खत्म नहीं हुआ था। असली संकट, असली अंधेरा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि 5वीं मनाही, वह भूल, उसके सबसे करीब, उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। और विराग को यह एहसास भी नहीं था कि वह खुद अपनी नियति की आखिरी गांठ खोलने वाला है। प्रिय दर्शक बंधुओं, सुबह की हल्की पीली धूप ने जैसे ही नारीलोक की गलियों पर कदम रखा, विराग के घर के आंगन में अजीब सी कंपी फैल गई। हवा तो बिल्कुल शांत थी, फिर भी तुलसी के पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। दादी ने जब आंगन में पहली बार कदम रखा तो उन्होंने महसूस किया कि मिट्टी में एक अजीब सी नमी है, ऐसी नमी जो रात की ओस से नहीं बल्कि किसी भारी ऊर्जा के उतरने से पैदा हुई हो। विराग दरवाजे की चौखट पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे, चेहरे पर थकावट और शरीर पर ऐसा बोझ जैसे सदियों से कोई दंड उठाए हो। मां ने उसके कंधे को छुआ, पर वह स्पर्श भी उसे ठंडा लगा, जैसे उसके शरीर में गर्मी नाम की कोई चीज बची ही न हो। दादी ने धीमी आवाज में कहा, अब सिर्फ एक मनाही बची है बेटा, एक ही, और 5वीं भूल सबसे घातक होती है। विराग उनकी बात सुन तो रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे लग रहा था कि वह चाहे भागे, छुपे या कुछ भी कर ले, अब कोई उसे देख रहा है, उस पर निगाह रखे हुए है, कोई ऐसा जो उसके हर कदम का हिसाब ले रहा है। वह समझ चुका था कि चौथी मनाही ने सिर्फ खतरे का द्वार खोला है, लेकिन 5वीं मनाही उस द्वार के भीतर से आने वाली आंधी थी। दिन ढला और विराग के भीतर बेचैनी और बढ़ गई। उसकी धड़कनें तेज थीं, मन बिखरा हुआ, और आसपास की हर आवाज उसे किसी संकेत की तरह लग रही थी। दादी ने कहा, आज शनिवार है, किसी भी कीमत पर दिक्कत में पड़े को मत ठुकराना, किसी याचक को मत लौटाना, और सबसे जरूरी अन्न का अपमान मत करना। विराग ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। उसके दिमाग में तालाब की वह काली आकृति, रात में दिखी पीली आंखें और रसोई की दीवार पर उभरी काली छाया बार बार घूम रही थी। शाम के समय जब वह आंगन में बैठा था तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, बिना आवाज, बिना रूप, केवल एक ठंडा एहसास, जैसे किसी साए ने उसके कंधे को हल्के से छुआ हो। वह झटके से उठा, पर वहां कोई नहीं था। तभी दूर से एक क्षीण आवाज आई, किसी का लड़खड़ाता हुआ कदम, जैसे कोई घायल हो या भूखा। विराग का दिल तेजी से धड़का। क्या यह संकेत था? क्या यह वही परीक्षा थी जो दादी ने बताई थी? लेकिन उसके कदम खुद ब खुद घर के बाहर जाने लगे, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे उस आवाज की ओर खींच रही हो। गली के मोड़ पर उसने एक बूढ़े फकीर को देखा, फटे कपड़े, सूखे होंठ और हाथ में मिट्टी का कटोरा। फकीर की ठोड़ी कांप रही थी और उसकी आवाज इतनी कमजोर कि हवा में खो जाती, बेटा कुछ अन्न दे दे, 2 दिन से भूखा हूं। विराग के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5वीं मनाही ठीक उसके सामने खड़ी थी, उसका गला सूख गया। उसने फकीर की आंखों में देखा। वो आंखें साधारण इंसान की नहीं थीं, उनमें गहराई थी, तप था और एक ऐसा धैर्य मानो वह सत्य को जानता हो। विराग का मन अंदर ही अंदर कांप उठा। वह जानता था, अगर उसने इस फकीर को ठुकरा दिया तो 5वीं मनाही टूट जाएगी। उसने जेब में हाथ डाला, पर अचानक एक अजीब गुस्सा उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। एक ऐसा गुस्सा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसके मन में क्रोध का बीज बो दिया हो। उसने कांपती आवाज में कहा, अभी नहीं है कुछ, और फकीर की आंखों में एक हल्की दुखी चमक उभरी। वह मुड़ा और धीमे कदमों से आगे बढ़ गया। उसी क्षण हवा में एक तीखी सीटी की आवाज उठी, जो किसी मानव की नहीं थी। यह संकेत था, चेतावनी थी कि 5वीं मनाही अब टूट चुकी है। जैसे ही फकीर गली के मोड़ से आगे बढ़ा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। विराग ने अपनी सांस को धुंध बनते देखा, गर्मी में भी। उसके कानों में कोई भारी जंजीर घिसटने की आवाज आई और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी में हल्का कंपन महसूस हुआ। उसने जल्दी से घर की ओर भागने की कोशिश की, पर हर कदम भारी होता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधों पर चढ़ गया हो, उसे नीचे दबाता हुआ। घर पहुंचते ही दादी ने उसे पकड़ लिया। तूने क्या किया? उस फकीर को लौटाया? बता। विराग के होंठ कांप रहे थे। उसने सिर हिलाया और उसी क्षण घर की दीवारें जोर से हिल उठीं।
जैसे किसी विशाल शक्ति ने उन्हें बाहर से धक्का दिया हो। आंगन में रखा पीतल का घंटा बिना हवा के बजने लगा, धीमी, भारी और खतरनाक धुन में। दिए की लौ एकदम नीली हो गई। दादी चीख पड़ी। 5वीं मनाही टूट गई। और यह घंटी यह तब बजती है जब शनि स्वयं घर की दहलीज पर उतरते हैं। जाती रात का आतंक अब सच बन चुका था। मध्य रात्रि के बाद घर में एक अजीब सी खड़खड़ाहट शुरू हुई, जैसे लोहे की जंजीरें फर्श पर घसीटी जा रही हों। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, लंबी, टेढ़ी और उल्टी दिशा में चलती हुई। विराग के कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी कि उसके सांस लेने पर उसकी छाती में दर्द होने लगा। कमरे के कोने में अंधेरा हल्का हिलने लगा और फिर धीरे धीरे वह अंधेरा आकार लेने लगा। एक आकृति, वही जो पिछली रात आंगन में खड़ी थी, इस बार वह और स्पष्ट थी और अधिक भयावह। उसकी पीली आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे उनमें किसी युगों पुराने न्याय की अग्नि छुपी हो। आकृति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ फर्श कांप रहा था। विराग पीछे हटना चाह रहा था, पर उसके पैर पत्थर हो गए थे। उसके कानों में एक गहरी, बहुत भारी आवाज गूंजने लगी। 5 मनाहियां, 5 अपराध और अब न्याय। विराग का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा घूम रहा था। उसे लगा कि उसकी रूह शरीर से अलग हो रही है, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर उतरकर उसे अंदर से खींच रही हो। आकृति उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपना हाथ उठाया, एक लंबा धुएं जैसा काला हाथ, और वह हाथ विराग के सर पर रखा, ठंडा, भारी और दंड से भरा हुआ। उसी क्षण विराग की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे उसकी हर गलती, हर मनाही उसके शरीर से निकलकर उस आकृति में समा रही है। कमरा अंधेरे से भर गया, दीवारें कराह उठीं, दीपक बुझ गया और आखिरी बार जो आवाज सुनाई दी वह थी एक भारी, दंडाधिकारी स्वर में बोले गए शब्द, कर्म फल। सुबह का सूरज उगा, पर घर पर एक अजीब सी खामोशी छाई रही। लोग दरवाजे पर जमा थे। कमरे के भीतर विराग निर्जीव सा पड़ा था, पर मरा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं, जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने कड़ा दंड लिख दिया हो। दादी रो रही थीं, माँ बेहोश, और आंगन में उस फकीर ने फिर से कदम रखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, दुख नहीं। उसने कमरे की ओर देखा और धीमे से कहा, शनि न्याय देते हैं, अन्याय नहीं। दंड दिया है, पर जीवन छीनना उनका नियम नहीं। इतना कहकर वह मुड़ा और धूप में प्रवेश करते ही उसकी छाया गायब हो गई, मानो वह मानव था ही नहीं, बल्कि दैवी दूत। और प्रिय दर्शक बंधुओं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कथा, असली मोड़ तो अब आने वाला था, क्योंकि विराग को दंड में मिल चुका था, पर मुक्ति की राह अभी शुरू भी नहीं हुई थी। प्रिय दर्शक बंधुओं, विराग की आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन की कोई लौ बाकी नहीं थी। जैसे किसी ने भीतर की पूरी रोशनी निचोड़ ली हो और केवल खाली खोल छोड़ दिया हो। वह चारपाई पर पड़ा था, सांसें चल रही थीं, पर उनमें ताकत नहीं थी। चेहरा सूख चुका था और उसके होठों पर एक अजीब सी सफेदी थी। बाहर आंगन में गांव वाले फुसफुसा रहे थे, शनि का दंड है, किसी को इतनी जल्दी बचत नहीं मिलती। लेकिन दादी बार बार उसका माथा सहला रही थीं, जैसे उस स्पर्श में ही कोई आशीर्वाद छुपा हो। कुछ ही क्षणों बाद विराग की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। दादी की सांसें अटक गईं। धीरे धीरे उसकी आंखों में हल्की चमक लौटने लगी, नन के बराबर पर थी, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। पर वह शरीर के अंदर नहीं, किसी दूसरी दुनिया में था। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा डर से नहीं, न्याय से भरा था। वहां समय रुक चुका था और विराग खुद उन आवाजों को सुन सकता था जो सामान्य दुनिया में नहीं सुनी जाती। आवाजें जो बताती थीं कि उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं, बस आरंभ हुई है। धीरे धीरे उसकी आत्मा जैसे दो दुनिया के बीच फंस गई। उसे दिखा एक विशाल द्वार, लोहे का, भारी, और उस द्वार पर एक छाया बैठी हुई थी, वही पीली आंखों वाली आकृति, पर अब उसका रूप पहले से भी अधिक दिव्य था। वह डरावनी थी, पर उसमें कोई बुराई नहीं थी, केवल सत्य, केवल न्याय। आकृति की आवाज चारों ओर गूंज उठी, 5 भूलें की तूने, पर तेरे भीतर पश्चाताप भी है। न्याय पूर्ण हुआ, पर मुक्ति का द्वार अभी बंद है। विराग कांप उठा। उसने खुद को पहली बार इतना लाचार महसूस किया। उसने भर्राई आवाज में पूछा, मुझे क्या करना होगा?
आकृति उठी, उसका धुआं जैसा शरीर फैलने लगा और उसके स्वर में गूंज थी, मुक्ति कर्म से मिलती है, क्षमा निवेदन से नहीं। जो दान तूने रोका वही दान तुझे मुक्ति देगा। जिस भूखे को तूने ठुकराया उसकी क्षुधा मिटाकर ही तू अपने दंड से पार हो सकेगा। और एक बात, शनि के दंड से बड़ी एक और शक्ति है, सच्चा पश्चाताप। सुबह होते ही विराग की उंगलियां फिर से हल्की सी हिली, उसकी छाती भारी सांस के साथ ऊपर उठी और फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, दादी की आंखों से आंसू झर पड़े। गांव वाले हैरान थे, ऐसा दंड झेलकर कोई इतनी जल्दी होश में नहीं आता। लेकिन विराग अभी भी अपनी दुनिया में नहीं लौटा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनकी दिशा कहीं और थी, मानो वह अभी भी उस न्याय के द्वार को देख रहा हो। दादी ने उसे पानी पिलाया, उसका माथा छुआ और धीरे धीरे उसके होश की लौ और जागने लगी। पर जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, एक अजीब सा दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जैसे हर नस में कोई बोझ चढ़ा हो, जैसे वह केवल शरीर से नहीं बल्कि भीतर से भी टूटा हो। उसने दादी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे उस फकीर को ढूंढना है, अभी इसी क्षण। दादी चौंक गई, तू अभी उठ भी नहीं पा रहा, किस तरह जाएगा? पर विराग का स्वर अब पहली बार दृढ़ था, जैसे भीतर कोई दृढ़ निश्चय जाग चुका था। वह उठा, डगमगाया और फिर दरवाजे की ओर बढ़ गया। गांव की गलियों में आज कुछ अलग सा माहौल था। लोग अपनी झोपड़ियों के बाहर खड़े थे, पर उनकी नजरें विराग को देखकर झुक जाती थीं। डर से नहीं, करुणा से। हर कोई जानता था कि वह उस रात क्या झेल चुका था और हर कोई उसके भीतर आए बदलाव को महसूस कर सकता था। विराग जब उस मोड़ पर पहुंचा जहां उसने फकीर को ठुकराया था, तो वहां हल्की सी राख पड़ी थी, जैसे किसी ने रात में वहीं दीपक जलाया हो। हवा में हल्की सी खुशबू थी, वह दिव्य थी, सामान्य नहीं। विराग ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैंने गलती की थी, मुझे क्षमा कर देना। तभी अचानक हवा में एक धीमी घंटी की आवाज गूंजी, कोई घंटे जैसा, पर कहीं भी घंटा नहीं था। यह आवाज संकेत थी कि उसकी प्रार्थना किसी ने सुनी है, किसी ने जो उसकी मुक्ति का मार्ग तय कर रहा है। दोपहर के समय विराग फिर से घर लौटा, लेकिन मानसिक रूप से वह कहीं और था। वह चुप था, स्थिर था और उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जो किसी घोर पर्वत पर तपस्या करने वाले साधक में होती है। दादी ने उसे खिचड़ी दी, पर उसने खाने से पहले उसे अपनी हथेली में उठाया और मिट्टी पर एक कौर रखकर कहा, जो छूट गया था वह अब पूरा कर रहा हूं। उसी क्षण घर के भीतर की हवा हल्की हो गई। दिए की लौ जो कई दिनों से कांप रही थी, आज एकदम स्थिर थी, जैसे किसी ने बोझ उतर दिया हो। पर मुक्ति का रास्ता अभी लंबा था। रात को जब वह कोठरी में लेटा तो उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, धातु की, पर इस बार वह डरावनी नहीं थी। वह जैसे बुला रही थी, राह दिखा रही थी। और आवाज ने कहा, एक परीक्षा बाकी है, अंतिम। विराग की आंखें खुल गईं। वह बैठ गया। उसका दिल तेज था, पर डर नहीं था, जैसे उसकी आत्मा तैयार हो चुकी थी। मध्य रात्रि होते ही आंगन में अचानक तेज पवन उठी। दरवाजे से हल्की ताल जैसी आवाज आई और फिर चुप्पी, ऐसी चुप्पी जिसमें दुनिया का हर स्वर समा गया हो। विराग बाहर आया और उसने देखा आंगन में वही फकीर खड़ा था जिसके सामने उसने 5वीं भूल की थी। पर आज वह फकीर साधारण नहीं था। उसकी आंखों में अपार तेज था, उसके गले में नीले रंग का जपामाला था और उसके माथे पर शनि का दिव्य तिलक। वह मुस्कुराया, पर वह मुस्कान तप और करुणा से भरी थी। विराग के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। उसने हाथ जोड़ दिए, मुझे दंड मिला, पर क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? फकीर ने धीरे से कहा, क्षमा मांगने से नहीं, कर्म से मिलती है। पर तूने पहला कदम उठा लिया। और उसी क्षण फकीर की छाया धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में उठने लगी, रूप बदलने लगा और अगले ही पल वह फकीर नहीं रहा, वह एक दिव्य दूत बन चुका था। उसका शरीर गहरे नीले प्रकाश से चमक उठा और उसकी आवाज अब आकाश से आती प्रतीत हुई। शनि के दंड से मुक्ति का मार्ग खुल गया है, पर वह मार्ग सरल नहीं। दर्शक बंधुओं, उस रात विराग का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने समझ लिया, शनि दंड देते हैं पर बिना कारण नहीं, और मुक्ति देते हैं पर बिना कर्म नहीं। उसकी अंतिम परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, जो उसके भाग्य, उसके मन और उसके चरित्र को पूरी तरह बदल देगी। असली मोड़, असली रहस्य अभी बाकी था। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस रात का आकाश बिल्कुल शांत था।
पर उसकी शांति किसी तूफान से पहले आने वाली ठहराव जैसी थी। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक गहरी थरथराहट थी, जैसे ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई न्याय की घड़ी बज उठी हो। विराग आंगन में खड़ा उस दिव्य दूत को देख रहा था। वह दूत जो कभी फकीर का वेश लेकर उसकी परीक्षा लेता रहा और अब अपने वास्तविक रूप में उसके सामने खड़ा था। नीले प्रकाश से चमकते उस दूत का स्वर भारी था, लेकिन वह डर नहीं बल्कि गंभीरता से भरा हुआ था। विराग, वह बोला, तूने 5 भूलें की, पर तूने पश्चाताप किया। तूने दान का महत्व समझा और यह तेरी आत्मा में परिवर्तन की शुरुआत है। पर अब वह मार्ग शुरू होने वाला है जहां सिर्फ दिल का परिवर्तन नहीं, कर्म का प्रमाण भी देना होगा। विराग ने सिर झुकाया, जैसे किसी विद्यार्थी ने गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया हो। उसके भीतर एक अजीब सा साहस जाग चुका था, एक ऐसा साहस जो केवल गहरी चोट खाने के बाद ही जन्म लेता है। दूत उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उसकी परछाई जमीन पर पड़ते ही मिट्टी हल्की कांपने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस स्थान को पवित्र बना दिया हो। विराग, दूत बोला, शनि का दंड तुझे तो दिया गया, पर उससे बड़ी सजा अभी भी तुझे छूती रहती अगर तूने उसे समझा न होता। पर तेरी मुक्ति तभी होगी जब तू उस गलती को सुधार देगा जिसने 5वीं मनाही को तोड़ा। जिस भूखे को तूने लौटाया, उसी की तृप्ति से तेरी आत्मा मुक्त होगी। पर यह साधारण कार्य नहीं, क्योंकि वह याचक इंसान नहीं था, वह स्वयं दैवी शक्ति थी। वैराग्य की परीक्षा लेने आया था और अब वह तुझे बुला रहा है। विराग की सांसें अटक गईं। उसे समझ आ गया था कि यह मार्ग सरल नहीं और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। फकीर रूपी दूत ने अपनी हथेली उठाई और उस हथेली से एक नीली ज्योति बाहर निकली, धीमी लेकिन रहस्यमयी। वह ज्योति आकाश में घूमने लगी और एक रास्ता बनाती चली गई। इस दिशा में चल, दूत बोला, और तब तक मत रुकना जब तक तू स्वयं उस उद्देश्य के सामने खड़ा न हो जाए जहां से तेरी मुक्ति की डोर बंधी है। विराग धीरे धीरे आगे बढ़ा। रात गहरी थी, लेकिन नीली ज्योति उसके आगे मार्ग बना रही थी। गांव के पगडंडियों से होते हुए वह जंगल के किनारे पहुंचा। यह जगह वही थी जहां बचपन से गांव के लोग कहते आए थे कि सूर्य ढलते ही वहां कोई कदम न रखे। वहां अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो भय की तरह शरीर पर चढ़ जाती है। पेड़ों की ऊंची शाखाएं आपस में मिलने लगी थीं, जैसे किसी गुप्त द्वार की छत बन गई हो। पत्तों के बीच से हल्की हवा चल रही थी, लेकिन हवा की आवाज साधारण नहीं थी, वह जैसे किसी मंत्र की तरह धीमी ताल में बह रही थी। विराग के कदम थम गए। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी हवा में एक अदृश्य उपस्थिति थी। तभी नीली ज्योति अचानक चमकी और एक लंबा रास्ता उसके सामने साफ हो गया, जैसे किसी ने उसे पुकारते हुए कहा हो, आगे बढ़, पीछे मत देख। कुछ ही देर बाद वह जंगल के भीतर पहुंचा। यहाँ का अंधेरा अलग था। यह सिर्फ सूर्य के छुपने का अंधकार नहीं, बल्कि किसी पुराने काल का अंधेरा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुरानी आत्माएं इस जंगल से गुजर चुकी हैं और उनकी फुसफुसाहटें आज भी हवा में तैरती हैं। विराग की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसका कदम वापस मुड़ना नहीं चाहता था। वह आगे बढ़ा और कुछ दूर एक पुराना वृक्ष दिखा, विशाल, गगनचुंबी, और उसकी जड़ों पर एक मध्यम प्रकाश टिमटिमा रहा था। विराग धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस प्रकाश के पास पहुंचते ही उसने देखा एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा रखा था, वही कटोरा जिसे उस फकीर के हाथ में देखा था। विराग की आंखें फैल गईं। उसके शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। कटोरे के पास एक पत्थर पर उभरा हुआ एक शब्द चमक रहा था, दान। विराग वहीं बैठ गया। उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने कांपते हाथों से कटोरे को उठाया, उसके माथे से लगाया और उसके भीतर भरा सूखा धूल जैसा पदार्थ उसके हाथों में छलक आया। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, दान की असली शक्ति देने में नहीं, मन में होती है। विराग ने सिर उठाया। उसके सामने अचानक हवा घनी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और मिट्टी में हल्की कंपन फैल गई। और फिर नीली रोशनी अचानक तेज हुई। उस रोशनी के बीच धीरे धीरे एक आकृति बननी शुरू हुई, धीरे धीरे, जैसे धुएं से आकार लिया जा रहा हो। और कुछ ही क्षणों में वह आकृति सामने खड़ी थी, फकीर का वही रूप, पर इस बार वह और ऊंचा और अधिक दिव्य था। उसकी आंखों में वही तप, वही करुणा और वही न्याय की ज्वाला। विराग तुरंत उसकी चरणों में गिर पड़ा। मैंने गलती की थी, उसकी आवाज टूट गई। मैं सच में पश्चाताप करता हूं। लेकिन फकीर ने उसे उठाया।
पश्चाताप तेरे भीतर जाग चुका है विराग। वह बोला, अब कर्म पूरा कर। विराग ने कटोरे में हाथ डाला और पुराने पेड़ के पास बैठकर उसने वही खिचड़ी निकाली जो वह अपने साथ लाया था। उसने उसका पहला कौर मिट्टी पर रखा, ठीक उसी तरह जैसे दादी ने कहा था। कुछ ही क्षणों में हवा बेहद शांत हो गई, पेड़ों की सरसराहट थम गई और अचानक धरती पर पड़े उस कौर से एक हल्की चमकदार लपट उठी, जैसे किसी दैवी आत्मा ने उसे स्वीकार कर लिया हो। विराग की आंखों में आंसू भर आए। उसके भीतर से एक भारी बोझ अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा से गहरे बंधन खोल दिए हों। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तेरी मुक्ति का द्वार खुल गया है, लेकिन याद रख, शनि दंड नहीं देते, न्याय देते हैं। और जिसने न्याय समझ लिया वह जीवन का असली पथ पा लेता है। दर्शक बंधुओं, विराग लौट तो आया, पर वह वही इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब विनम्रता थी, उसके दिल में दया और उसके कदमों में संयम। उसने समझ लिया था कि शनिवार की 5 मनाहियां सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली अमृत वाणियां हैं। और उस रात नारीलोक ने पहली बार महसूस किया कि शनि का दंड भले कठोर हो, पर उनका न्याय सबसे पवित्र है। अब कथा का अंतिम मोड़ और वह रहस्य कि विराग के जीवन में आगे क्या परिवर्तन आने वाला था, अभी भी बाकी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, विराग उस पगडंडी से लौट रहा था, लेकिन उसका हर कदम पहले से भारी भी था और हल्का भी। भारी इसलिए कि उसने अभी अभी किसी दैवी न्याय का साक्षात्कार किया था, और हल्का इसलिए कि उसकी आत्मा अब बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। पर जंगल की आखिरी सीमा पर पहुंचते ही उसे फिर वही नीली छाया दिखाई दी। क्षण भर के लिए जैसे कोई दैवी दृष्टि दूर से उसे देख रही हो, वह रुक गया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी गर्माहट उतरती जा रही थी। और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अनकही शक्ति उसके कदमों को गांव की ओर नहीं, बल्कि किसी और दिशा में धकेल रही है, मानो उसके जीवन का अगला अध्याय तय हो चुका हो। वह मुड़ा और देखा, जंगल के ठीक पार एक हल्का धुआं उठ रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बस धुएं की पतली रेखा जो जैसे उसे बुला रही थी। विराग ने कटोरा अपने सीने से लगाकर गहरी सांस ली और उस दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता अजनबी होता गया। पेड़ों की बनावट बदल गई, जमीन पर पड़े पत्तों का रंग हल्का नीला सा होने लगा और आसपास की हवा में कहीं दूर से आती घंटियों की टन-टन गूंज रही थी, धीमी, गहरी और बिल्कुल असामान्य। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां कई युगों से सन्यासियों ने साधना की थी। कुछ पलों बाद वह एक खुले प्रांगण में पहुंचा। वहां मिट्टी पर एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, पत्थरों से बना, आधा ढहा हुआ, पर उसके दरवाजे के ऊपर एक चमकती हुई आकृति उत्कीर्ण थी, शनि का वाहन कौवा। विराग को समझते देर न लगी कि यह स्थान दिव्य परीक्षा का अगला पड़ाव है। वह धीरे धीरे मंदिर के भीतर गया। अंदर घना अंधकार था, लेकिन बीच में एक दीपक जल रहा था, अद्भुत स्थिर लौ वाला दीपक, जो हवा न होने पर भी किसी गहरे रहस्य की तरह कांप रहा था। दीपक के ठीक पीछे एक पत्थर रखा था। पत्थर में उकेरे शब्द उसकी धड़कनें रोक देने वाले थे। कर्म का निर्णय यहीं होगा। विराग की उंगलियां कांप गईं। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा साधु जिसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों के नीचे छाया के गहरे घेरे थे और शरीर पर फटा हुआ भगवा वस्त्र। पर उसके चेहरे पर तेज ऐसा था कि विराग ने अनायास ही उसे प्रणाम कर दिया। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, हल्का पर असर ऐसा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। तू वही है जिसने भूखे को लौटाया था। उसकी आवाज धीमी पर ब्रह्म ज्ञान से भरी थी। विराग शर्म से सिर झुका गया। हाँ महाराज, पर मैंने पश्चाताप भी किया है। साधु मुस्कुराया, पश्चाताप तो केवल शुरुआत है पुत्र। असली शक्ति तब आती है जब मनुष्य अपनी गलती को सुधारने के लिए कर्म भी करता है। उसने दीपक की ओर इशारा किया। तू यहाँ इसलिए पहुंचा है क्योंकि तुझे उस कर्म का प्रायश्चित पूरा करना है जिसे अब तक तू समझ नहीं पाया। विराग ने आश्चर्य से पूछा, क्या और प्रायश्चित बाकी है? साधु ने गहरी सांस ली। हाँ, जिस याचक को तूने लौटाया वह दैवी शक्ति थी, लेकिन वह शक्ति अकेली नहीं आई थी। उसके पीछे 3 और परीक्षाएं छिपी थीं, करुणा की, त्याग की और साहस की। तूने पहली परीक्षा पार कर ली है, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं, और इन 2 के बिना तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होगी। विराग की आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों उतर आए। क्या मुझे फिर से किसी परीक्षा से गुजरना होगा? साधु ने उत्तर दिया, हाँ,
और वह परीक्षा तेरी परछाई से भी बड़ी है, क्योंकि शनि की कृपा केवल उन पर होती है जो सच और न्याय के मार्ग पर अडिग खड़े रहते हैं। अब सुन, आगे क्या करना है। साधु ने मंदिर के पीछे के द्वार की ओर इशारा किया। वह द्वार छोटा था, पर उसके चारों ओर काले धागों जैसे प्राकृतिक निशान बने हुए थे, मानो बिजली पत्थर को छूकर जम गई हो। इस दरवाजे से बाहर निकलते ही तुझे 3 मार्ग मिलेंगे, साधु बोला। एक मार्ग अंधकार का, दूसरा मार्ग शोर का और तीसरा मार्ग मौन का। लोग अक्सर शोर वाले मार्ग पर चले जाते हैं क्योंकि वह आसान लगता है। जो अंधकार वाले मार्ग पर जाते हैं वे अक्सर लौटकर नहीं आते, पर जो मौन वाले मार्ग पर चल देते हैं वही सच्चे अर्थों में स्वयं को पा लेते हैं। विराग का मन डगमगा गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मार्ग मेरे लिए है? साधु ने वही कटोरा उठाया जो विराग साथ लाया था और उसे दीपक के सामने रखा। कटोरा तुझसे बोलेगा, उसने कहा। दान का पात्र कभी झूठ नहीं कहता, बस इसे अपने दिल के पास रखकर आंखें बंद कर और मन को शांत कर। विराग ने वही किया। ध्यान में उसने सिर्फ एक ही बात सोची, मुझे अपने कर्म सुधारने हैं। और तभी उसके हाथ में रखा कटोरा हल्का सा गर्म होने लगा। उसके भीतर से एक धीमी गूंज उठी, जैसे कोई दिशा दिखा रही हो, कोई राह पुकार रही हो। उसने आंखें खोली। कटोरे से निकलती गर्माहट धीरे धीरे मंदिर के पीछे वाले द्वार की ओर बहने लगी, सीधे उस रास्ते पर जो पत्थरों से बने शांत पथ की तरह दिख रहा था। साधु ने उसकी ओर देखा और संतोष से सिर हिलाया। तो तूने मौन का मार्ग चुना है। जान ले, यह मार्ग सरल नहीं होगा। यहाँ तेरी परीक्षा तेरे भय, तेरी वासनाओं, तेरी इच्छाओं और तेरे भीतर छिपे अहंकार की होगी। जो इन चारों पर विजय पा लेता है उसी के लिए शनि का आशीर्वाद खुलता है। विराग ने गहरी सांस ली और उस शांत मौन भरे मार्ग की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, पीछे मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और हर ध्वनि में एक अद्भुत आशीर्वाद था। रास्ता लंबा था, शांत था, पर ऐसा लग रहा था कि हर कदम उसके दिल में छिपी किसी गांठ को खोल रहा है। और फिर दूर कहीं एक झील दिखाई दी, काले पानी वाली, बिल्कुल शांत, जैसे कांच का टुकड़ा। उसके किनारे एक आकृति बैठी थी, अकेली, स्थिर और बिल्कुल परिचित। विराग ने जैसे ही पास पहुंचकर उसे देखा, उसका दिल जोर से धड़का। वह वही याचक था जिसे उसने लौटाया था। वह याचक धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर भूख नहीं बल्कि प्रकाश था, ऐसा प्रकाश जो किसी दिव्य सत्ता का होता है। उसकी आवाज गहरी थी, तू लौट आया विराग, और इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि बदला हुआ हृदय लेकर। विराग की आंखें भर आईं। मैंने गलती की थी और मैंने उसे समझा भी। याचक मुस्कुराया। तूने गलती नहीं समझी विराग, तूने अपनी आत्मा को समझा है और यही मुक्ति का मार्ग है। फिर उसके शब्द हवा में फैलते गए। अब तेरे जीवन में परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि न्याय का मार्ग कठिन है, पर एक बार कोई दिल से उस पर चल पड़े तो जीवन उसके लिए स्वयं को नया रूप दे देता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह रात, वह जंगल, वह मंदिर और वह मौन का मार्ग, इन सब ने विराग को नया बना दिया। पर यह कथा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि परिवर्तन की असली परीक्षा अभी बाकी है। अगले भाग में उस रहस्य का उद्घाटन होगा जो विराग के जीवन को हमेशा के लिए नया मोड़ देने वाला था। प्रिय दर्शक बंधुओं, झील के किनारे खड़े विराग के भीतर जैसे समय थमसा गया था। वह याचक जो कभी कमजोर, भूखा और थकाहारा दिखता था, अब उसके सामने ऐसे खड़ा था जैसे किसी आकाशीय जगत का द्वारपाल हो। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसी शांति में एक अदृश्य गूंज थी, ऐसी गूंज जो मानव हृदय के सबसे गहरे कोनों तक जाकर कुछ जागृत कर देती है। याचक के कदम पानी की सतह पर पड़ते ही झील में हल्की नीली लहरें उठने लगी और वह बोला, विराग, तू अब तक अपने से लड़ता रहा, अपनी गलतियों से लड़ता रहा, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। वह लड़ाई जो हर व्यक्ति के भीतर होती है, अपने ऊंचे मन और नीच मनन के बीच। और आज तू अपने उसी रूप से मिलने जा रहा है जिसे तूने जीवन भर अनदेखा किया था। विराग की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल ने जैसे किसी छिपे हुए सत्य को पहचान लिया हो। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने ही डर से लड़ना होगा? याचक ने उत्तर दिया, डर से नहीं विराग, अपने उस रूप से जिसे तूने कर्मों से गढ़ा है। जैसे ही याचक ने यह कहा, झील का काला पानी अचानक गहराने लगा। उसमें एक हलचल उठी, धीमी पर भयावह।
पानी के भीतर से कोई परछाई ऊपर आ रही थी। विराग पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर वहीं जड़ हो गए और फिर पानी फूट पड़ा। झील की सतह चीरते हुए उससे एक आकृति बाहर निकली। वह आकृति जो विराग के जैसी थी, पर उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं। उसका चेहरा कठोर, उसके होंठ तिरस्कार से मुड़े हुए और उसके हाथ में वह प्रतीक था, अहंकार। वह आकृति कोई और नहीं, विराग का ही वह रूप था जो उसके भीतर की गलतियों, बदकर्मों और अभिमान से जन्मा था। याचक ने धीमे स्वर में कहा, ये तेरे कर्मों की छाया है, इसे न जीत पाया तो शनि का न्याय आधा रह जाएगा। विराग ने कांपते होठों से पूछा, मुझे क्या करना होगा? याचक बोला, इससे लड़ना नहीं है, इसे स्वीकार करना है, अपनी गलती का बोझ इसे सौंपना है, यही तेरी अंतिम परीक्षा है। विराग की काली प्रतिछाया उसके करीब आई। उसकी आंखों में जैसे हजारों ताने छिपे थे। तूने भूखे को लौटाया था, तूने अहंकार से काम लिया था, तूने अपनी कृपा का अभिमान किया था। हर शब्द तीर की तरह विराग के दिल में उतर रहा था। लेकिन इस बार विराग भागा नहीं, वह वहीं खड़ा रहा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी प्रतिछाया की आंखों में देखा। हाँ, मैंने गलती की थी, उसने धीमे स्वर में कहा, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैंने कमजोरी दिखाई, मैं अहंकारी भी हुआ, लेकिन अब मैं अपने उस रूप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद को ना पहचानूं, मैं खुद को बदल कैसे पाऊं। यह कहते ही झील के पानी में तेज लहरें उठीं। काली प्रतिछाया रुक गई। उसकी आंखों का अंधकार धीमे धीमे मिटने लगा, उसके आकार की कठोरता टूटने लगी और धीरे धीरे वह लहरों की तरह घुलती चली गई, जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ धुला दिया हो। याचक मुस्कुराया, बस यही सत्य है विराग, खुद को स्वीकार करना शनि के न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत है। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैलने लगा। झील का पानी अब काला नहीं रहा, वह हल्का नीला चमकने लगा। हवा में घंटियों की धड़कन तेज हो गई और उस चमक के बीच एक विशाल आकृति उतरने लगी। धीरे धीरे, गंभीरता से और अद्भुत तेज के साथ विराग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्वतः ही घुटनों पर गिर पड़ा। वह कोई साधारण देव स्वरूप नहीं था, वह स्वयं शनि देव का प्रतिबिंब था। विशाल, शांत और आंखों में असीम न्याय का समंदर लिए हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय भी उनके चरणों में रुक गया हो। उनकी आवाज दूर से आती हुई गड़गड़ाहट जैसी थी। विराग, तूने भूलें की, पर तूने उनसे ऊपर उठना चुना। तूने अहंकार को छोड़ा और करुणा को अपनाया। तूने न्याय को समझा और न्याय को स्वीकार किया, इसलिए आज से तेरा दंड समाप्त। विराग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में जो भय, जो अशांति, जो बोझ इतने समय से था, वह जैसे उसी क्षण बूझ गया। शनिदेव ने अपनी दृष्टि झील पर डाली। पानी में हल्की लहरें उठीं और झील के बीच से एक चमकदार शंख धीरे धीरे ऊपर आया। वह शंख धीरे से विराग के सामने ठहर गया, हवा में तैरता हुआ। शनिदेव बोले, यह विवेक शंख है, इसे पाकर मानव अपने जीवन के निर्णय धर्म के अनुसार ले सकता है। तूने अपने भीतर की छाया को हराया है, इसलिए यह आज तेरे लिए प्रकट हुआ है। विराग ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। उसका हृदय हल्का हो चुका था, इतना हल्का कि ऐसा लगा जैसे वह स्वयं हवा हो गया हो। शनिदेव की छवि धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगी, लेकिन उनकी अंतिम वाणी विराग के आत्मा में गूंजती रही। याद रख, शनिवार की मनाहियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वे मनुष्य को स्वयं से बचाने के लिए होती हैं। नीली रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी और झील में एक अद्भुत शांति उतर आई। याचक, जो वास्तव में दैवी दूत था, विराग के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अब तू वापस जा सकता है विराग, अपने गांव, अपने जीवन, अपनी नई शुरुआत की ओर। पर याद रखना, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर छिपे अंधकार को पहचान लेता है, उस दिन से उसका जीवन बदल ही जाता है। विराग ने मौन में प्रणाम किया। उसके कदम अपने आप ही रास्ते की ओर बढ़ने लगे। इस बार बिना बोझ के, बिना डर के, बिना भ्रम के, वह पगडंडी जैसे उसके स्वागत में खुलती जा रही थी। हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका उसे आशीर्वाद देता हुआ सा लग रहा था। गांव के द्वार पर पहुंचते ही सूर्य उगने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें विराग के चेहरे पर पड़ी और वह मुस्कुराया। वह अब वही विराग नहीं रहा था, वह नया था। शनि के न्याय से गुजरा हुआ, अपनी आत्मा को पहचान चुका और अपने जीवन के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए तैयार।
उसने कटोरे को अपने माथे से लगाया और घर की ओर कदम बढ़ा दिए, और उसी क्षण गांव की हवा में एक अदृश्य संदेश फैल गया, न्याय का, सीख का और मुक्ति का। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार समाप्त होती है विराग की वह दिव्य यात्रा। एक यात्रा भूलों से सीख तक, अहंकार से विनम्रता तक और अंधकार से प्रकाश तक। शनि की साढ़े साती भले कठिन हो, पर जो मनुष्य अपनी गलतियों को पहचान लेता है और उन्हें सुधारने का साहस रखता है, उसके लिए वही साढ़े साती वरदान बन जाती है। यही न्याय है, यही सत्य है और यही इस कथा का सार है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आपने सुनी यह दिव्य, गूढ़ और चेतना जगाने वाली शनि देव की पवित्र कथा। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि मनुष्य का भाग्य कर्मों से बनता है और उसका भविष्य सत्य, धैर्य और संयम से संवरता है। दर्शक बंधुओं, जो व्यक्ति शनि देव द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है, जो अपने कर्मों में न्याय, अपने व्यवहार में विनम्रता और अपने हृदय में करुणा बनाए रखता है, उसके जीवन से साढ़े साती, ढैया और कष्ट अपने आप दूर होने लगते हैं। क्योंकि शनि देव दंड नहीं देते, वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, अवसर, स्वास्थ्य और शांति का प्रवाह बना रहे, तो अपने प्रत्येक कार्य में सत्य, न्याय और सेवा को स्थान दें। विश्वास रखिए, शनि देव की कृपा एक बार मिल जाए तो जीवन की हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई, कुछ सिखा गई, या आपके मन में शनि देव के प्रति श्रद्धा का प्रकाश जगा गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर कोई शनि देव की कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप भी शनि देव की महिमा, पुराण कथाओं और अध्यात्म से जुड़े दिव्य ज्ञान को सुनते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा का पवित्र संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। दर्शक बंधुओं, ईश्वर करें कि शनि देव आपके जीवन से हर अन्याय, हर बाधा और हर दुख को दूर करें और आपके मार्ग को न्याय, सत्य और समृद्धि से भर दें। जय शनिदेव। ओम शनैश्चराय नमः।